और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं इस्माइल जक्कड़ साहब। इस्माइल साहब, सवाल करूँगा, आज आपने देखा कुछ कॉलम आए, कुछ सहाफ़ियों ने लिख दिया ये कि जनाब पाकिस्तान की मईशत जो है वो बड़ी खतरे में है और अगर हुँ, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, तो मईशत जो है हुँ। वो और बुरी हो जाएगी और माशी हालात गिर जाएँगे हमारे। सर, आपको लगता है कि इलेक्शन खटाई में पड़ गए हैं, हालात आगे जा रहे हैं? बताइएगा इस पे ज़रा, आपको लगता है इलेक्शन हो अच्छा, जाएँगे 8 फरवरी को आगे जाएँगे? अच्छा अब जो आपने मईशत की बात की, मैं आपको मईशत से बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट आपकी अच्छी जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ के इस वक़्त काफ़ी अरसे बाद जो है स्टॉक मार्केट 58,000 59,000 यहाँ तक जा रही है। उसके अलावा डॉलर देखें, डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है। पेट्रोल की कीमत देखें, वो नीचे आ रही है। अब ये कहाँ से मईशत खराब होगी पाकिस्तान की? और उस वक़्त दूसरी तरफ जो है वो आपके आर्मी चीफ साहब, आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी बाकी गौहर एजाज साहब, ये मुसलसल कह रहे हैं जी हम इतने मुआहदे कर लेंगे, हम निजकारियाँ कर लेंगे कंपनीज़ की, जो प्राइवेट इदारे करने जा रहे हैं, निजकारी करने जा रहे हैं, पैसा आ जाएगा, मुल्की हालात ठीक है। और अब ये एक अचानक से एक बात किसी ने बल्कि शुरू ही छोड़ी है कि जी इलेक्शन जो है वो आगे हो जाएँगे। लग यही रहा है कि इलेक्शन का अब ये दिखना शुरू हो गया है। यानी कि एक माहौल बनाया जा रहा है जी कि इलेक्शन आगे होने जा रहे हैं। अब इलेक्शन क्या ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आगे होने जा रहे हैं? इस पे भी ज़रा बात करें। अब अच्छा, अब इलेक्शन जो है जब पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन से आगे हो गए ना, उसके बाद कोई रुकावट नहीं बाकी रह गई कि पाकिस्तान में इलेक्शन आगे नहीं हो सकते। अब चाहे वो इलेक्शन 2024 फरवरी में हो जाएँ, चाहे वो जून में हो जाएँ, चाहे वो अगले साल सितंबर में हो जाएँ। तो नहीं, इस कानूनी बात पे रुकावट इस वक़्त कोई रोकूँगा नहीं मैं है आपको क्योंकि इधर पे। देखें न एक आईनी रुकावट थी कि जी इलेक्शन 90 दिन में ही होने हैं। मगर जी, अब क्योंकि अब 90 दिन से आगे हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर खामोश रही, उन्होंने भी अपने फैसला दिए उस वक़्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, मगर वो फैसले ना माने गए, इलेक्शन ना हो सके। मगर अब जो है इलेक्शन एक दफ़ा जब आगे हो गए तो आप इसको जितनी मर्ज़ी आप आगे कर लें। नहीं जक्कड़ साहब, एक तो आपने बोला कि शुरली छोड़ी गई है। तो हाँ पहली जी। बात तो ये बताएँ कि किसकी जानिब से छोड़ी गई है? किसको डर है ये इस चीज़ का कि इलेक्शन यार उनके हक में नहीं जाएगा? इस वक़्त आपके सामने डर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जमात को है इलेक्शन में जाने का और वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि हम इलेक्शन में जाएँ और हम फिर हार जाएँ। वो उनका अब देखें ना ख्वाब कितना बड़ा वो लेके आए हैं लंदन से। रेड कार्पेट उनके लिए बिछा हुआ था लाहौर में, इस्लामाबाद में। वो आपको पता है थंब के लिए जो है वो बायोमेट्रिक के लिए भी अमला जो है अदालत का एयरपोर्ट पे आया। वहाँ पे बिल्कुल। उनका थंब लिया गया, उसके अलावा उसके बाद जो है वो जहाज़ गया वहाँ पे लाहौर, वहाँ से हेलीकॉप्टर पे बादशाह सलामत को बिठाया गया और फिर वो आप आगे मीनार पाकिस्तान उन्होंने जलसा किया, कोई रोड मैप नहीं दिया उस जलसे में। अब वो बादशाह सलामत जो है सिर्फ़ चाह रहे हैं कि मैदान खाली हो। मगर अभी जो केपी में सूरत-ए-हाल जब देखी लोगों ने, मुक़्तदर हलकों ने केपी के जो हालात देखे हैं, अवाम जिस तरह इमरान खान से मोहब्बत करके निकली है, वहाँ से मोहब्बत करती है अवाम से, उससे वो डर गए हैं। अब अचानक इनको ख़्याल आया जी क्यों ना कुछ ऐसी वजूहात ढूँढी जाएँ कि किस वजूहात के ऊपर जो है वो इलेक्शन आगे हो सकता है। अब ये वही लोग अब आपको याद होगा कि इलेक्शन पहले क्यों ने सदर कह रहे थे मैं डेट देता हूँ, मगर इलेक्शन कमीशन जो है वो मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आई, उन्होंने हरकत में आई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा जी आप सदर के पास जाएँ। मगर जो है अब भी वही हल्के हैं जो पहले थे, जो ये चाहते हैं जी इमरान खान का सफाया हो जाए इस वक़्त, तब भी जाके इलेक्शन इस मुल्क में मुमकिन है। अच्छा जक्कड़ साहब, मैं आपको यहाँ पे सवाल करूँगा कि वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? कब तक खैर नहीं आएगी? सितंबर में अगर फ़र्ज़ करें, सितंबर 2024 में चले जाते हैं, सितंबर 2034 में चले जाएँ आप, हाँ, ठीक है? आपके पास कौन-सा ऐसा बयानिया सर, और देखें 115-20 दिन हो गए इमरान खान को कैद में रखे हुए। ऐसे ऐसे ही ठीक है। है, और उसपे जिस तरह के ज़ाती हमले किए जा रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी ज़िक्र किया है और आपने जावेद चौधरी साहब का इंटरव्यू देखा है आज का, और हुँ, ख़ावर मनिका का इंटरव्यू देखा है, और जिस तरह ख़ावर मनिका को अदालत में लेके जाया गया है, और आज जो डयाला के बाहर तमाशा लगाया गया कि जो हुँ, ज़ाती हमले भी हो रहे हैं, फिर बिल्कुल। सियासी हमले हो रहे हैं, सियासी केस बनाए जा रहे हैं। सहर तो नहीं खत्म हो रहा लोगों से इमरान खान का, ठीक ये है? खत्म तो होना कब भी नहीं तक है। खैर बनाएगी बकरे की माँ? ये देखें ये खत्म होना भी नहीं है। भुट्टो आज भी सिंध में ज़िंदा है। पंजाब में तो खत्म हो गया, चलो ठीक है यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे उनको दूसरे ऑप्शन मिल गए, लोग वहाँ पे ज़ाहिर है रुख कर लिया उन्होंने। जो सियासत करता है उसको उन्होंने ज़ाहिर है अपनी जगह भी देखनी है, उसने किस पार्टी में जाना है, लेकिन अभी भी भुट्टो वहाँ पे ज़िंदा है। इमरान खान को ये अगले 24 साल भी जेल में रख लेना, इमरान खान का सैर नहीं खत्म होने वाला। नहीं, अच्छा वो ये ग्राफ चाहे ऊपर हाजरा को जाएगा, ले नीचे नहीं आता। ये चाहे हाजरा को ले आए, ये चाहे जावेद चौधरी साहब को सामने ले आए, ये जिसको मर्ज़ी सामने ले आए, ये ख़ावर मलिका को सामने ले आए। ये अभी अभी आप देखेंगे, अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे और करैक्टर भी नज़र आएँगे इस तरह के, हो सकता है जो कि मरियम बीबी सिर्फ़ और खुद सिर्फ़ सामने आ जाएँ।
ये भी बहुत पॉसिबल है क्योंकि सर अब यही ऑप्शन रह गया ये उनके पास। नहीं नहीं ये एक तरीका वारदात होता है, एक तरीके वारदात होता है। उसमें ये होता है कि एक हफ्ता एक अब देखें पहले नवाब मलिका को चलाया गया, उसके बाद हाजरा को चलाया गया, उससे जी जी पहले कुछ और करैक्टर थे, उससे पहले अच्छा देखें 9 मई वाकया के बाद इनके अपने जो पीटीए के लोग छोड़ रहे थे उनसे करा रहे थे कि इनके ऊपर जाती हमले। फयाजुल जी जी सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको याद नहीं है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी क्या कि वो किसी कल को जो आप देखें आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है इमरान खान के ऊपर, इमरान खान से सियासी इख्तलाफ हो सकता है, आपको 100 इख्तलाफ से इमरान खान से, मगर जब आप उनके साथ थे तो आप उनके साथ थे। जब आपने छोड़ दिया ठीक है, आपका अगर सियासी नजरिया डिफरेंट हो गया तो आप छोड़ दें। अब आप उनको ऊपर ज्यादा हमले क्यों कर रहे हैं? तो इस तरह की प्रेस जो है वो आपको मजीद भी नजर आएंगी, मगर उससे जो है इमरान खान का काज छोटा नहीं होने वाला। अच्छा, इलेक्शन पे वापस आता हूँ जक्कड़ साहब के। अब इलेक्शन आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक बार 90 दिन डिले हो गया तो अब जी जितना मर्जी डिले कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तो मौका दिया है और उन पर वो जो आइन शिकनी का केस नहीं लगाया उन इदारों पर जी जिनकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन करवाना, ठीक है। जी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी डेट दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन भी डेट दे चुका है, सदर की रजामंदी है और नोटिफिकेशन जारी हो गया इलेक्शन का। अब आपको लगता है कि या तो फिर उस फैसले में गलती थी कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि जिन्होंने इलेक्शन को डिले किया है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, वहाँ पे उनको सज़ा दी जाती ताकि किसी की ज़रूरत ना होती कि दोबारा कोई आइन तोड़े। आइन तो तोड़ा गया ना सर। तो उस फैसले की वज़ह से थोड़ा आपको गया लगता है है, कि इसमें तो कोई शक नहीं ये है। अब तमाशा सा बन गया क्या? एक आप जब मर्ज़ी जो है वो आइन तोड़ दें, किसी ने कुछ कहना तो है नहीं है, सुलह करा देनी है बड़ों ने बैठ के। अब भी देखें अभी भी यही होना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते तो उससे सबसे बड़ी सजा क्या है? तौहीन अदालत मिलती है। तौहीन अदालत से बड़ी तो कोई नहीं है ना। अगर फार्ज करें वो वजीर सर आजम को आर्टिकल बुला 6 लेते हैं लगता है आइन तोड़ने पे। सर, आर्टिकल 6 लगता है सर। और सर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब ने मुस्तकिल नहीं है चीफ जस्टिस इस मुल्क के, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वक्त है तकरीबन। जी, और जी। ये अभी जो स्कीमें अभी जो देखे ना स्कीमें चल रही हैं वो सितंबर 2024 की बातें चल रही हैं। उस वक्त सीजे जो है वो इसमें काजी फायद ईसा ने नहीं रहना। ये चीजें बदलती रहती हैं, हर सीजे की जो है वो अपनी सोच होती है। पिछले उमर अता बंदयाल की जो है वो अपनी सोच थी, काजी फायद ईसा आए हैं वो उनकी अपनी सोच है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर कोई आर्टिकल 6 लगता भी है तो किस पे लगेगा? वजीर आजम पे लग अरे जाएगा। वज़ीर आज़म पे लगेगा, निगरान वज़ीर आज़म पे, वजीर आजम पे निगरान लग जाएगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा निगरान वजीर हुकूमतों आजम पे पे मुल्क की लगेगा, इलेक्शन मुफाद में जो होते कमीशन हैं पे ना। लगेगा, सदर पे सर लगेगा, ये सारे जितने इदारे जिन्होंने मुल्की इलेक्शन करवाना होता है, सब पे लगेगा सर ना मैं सर। जो सर मैं जो बात कर रहा हूँ ना मुल्की मुफाद में जो फैसले होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। जब मुल्की मुफाद में फैसले सामने आ जाएं कि जी हमने इलेक्शन नहीं कराना, तो फिर कोई भी मुल्क की ताकत जो है वो इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकती। चीफ सर आइन जस्टिस शिकनी उमर पे अता बंदयाल एक थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से देखे फैसला आ चुका एक है, मिनट रुके बात काट रहा हूँ। एक मिनट रुके। उमर अता बंदयाल ने कितना जोर नहीं लगाया कि जी इलेक्शन हो जाए। क्या उस वक्त इलेक्शन हुए? वो भी सीजे थे इस मुल्क के, नहीं हुए। कोई क्या हुआ इस मुल्क में? कुछ नहीं हुआ। अवाम से आराम अवाम की जो जिंदगी है रवा दवा है, सियासत भी रवा दवा है, इस वक्त पॉलिटिशियन भी यही है, सब कुछ यही है। लेकिन सीजे साहब कहाँ पे है? वो रिटायर होकर घर जा चुके हैं। घर तो चले गए अभी और पता नहीं मर भी इस गए मुल्क हैं का कि कुछ कहीं नहीं और बनने गए वाला। हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आइन शिकनी पे एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर चुकी है मुशर्रफ साहब वाला। आपने देखा था वो कितना सख्त फैसला था कि कितनी बार उनको सजाए मौत जो है वो दी जाए, लेकिन और हुआ सर उसमें भी कुछ नहीं। बचाने उसमें वाले हुआ उधर भी कि आ गए। अब देखिए अब उसी को केस को आपने याद किया मुशर्रफ साहब के, अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। जी, जी। सीजे साहब खुद कह रहे हैं जी आप उनकी फैमिली से राब्ता करें, बताएं उनको कि हमने अपील दायर की हुई है उस फैसले के खिलाफ, वो क्या कहना चाहते हैं। तो जज साहब ने जो है वो वकील साहब ने जो है वो 1 हफ्ते का वक्त मांगा। वो इस तरह के फैसले होते रहते हैं। हुआ क्या उस फैसले के बाद? आपको याद है कि उसकी उनके जो सेठ बकार सेठ साहब थे उनका भी इंतकाल हो चुका है, ना उनको जना नसीब करे। मगर उनकी मौत के ऊपर भी सवाल उठे थे कि आखिर उनकी ये मौत कैसे हुई। बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा, अब चलें अब आखिर में बताएँ कि आपको क्या लगता है कि अब क्या तहरीक-ए-इंसाफ या पीपल्स पार्टी या वो जमातें जो कहती हैं कि हम हर वक़्त तैयार हैं, पीपल पार्टी ने भी यही कहा था कि हम तो इलेक्शन में जाना चाहते हैं। तो इनके पास कानूनी ऑप्शन कौन-सी है कि अगर नून लीग की जानिब से या किसी और हल्के की जानिब से सोचा जाता है कि इलेक्शन आगे करें और अभी जी हमारी हवा नहीं चल रही, हमारी गेम नहीं बन रही, तो हम अभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। लाडले ने अगर अब ये ख़्वाहिश कर दी है कि मैं बस वज़ीर-ए-आज़म भी बनना चाहता हूँ और इस इल्ज़ाम के बगैर बनना चाहता हूँ कि मैं लाडला हूँ, ठीक है, तो मुझे थोड़ा-सा और टाइम दें। तो आपको लगता है कि क्या कानूनी ऑप्शंस हैं इनके पास, पीपल पार्टी के अब पास, देखें तहरीक-ए-इंसाफ के कानूनी पास? कानूनी तो यही है जी। वो था इससे जो 8 फरवरी का इलेक्शन का नोटिफिकेशन था उसके लिए दायर है। पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन डिले हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले दिन से तैयार है इलेक्शन के लिए।
मगर नून लीग हमेशा से हिचकिचाती रही है, पहले भी हिचकिचाती रही है और अब भी इलेक्शन में हिचकिचा रही है। मगर अब देखें इस हफ्ते अब इस सारी बातों के इलेक्शन डिले के पीछे एक और चीज़ चल रही है और वो चल रही है कौमी हुकूमत का ज़िक्र। अगर आपने मुख्तलिफ टीवी शोज़ में और बाकी जगहों पे देखा होगा ट्विटर पे कौमी हुकूमत की बात होती है, मतलब ये कि अगर ज़रदारी साहब को चंद सीटें वो पंजाब से दे देते हैं, तो ज़रदारी साहब ने चुप कर जानी है, कोई केस फाइल नहीं करना, आराम से वो चंद सीटें पंजाब में लेनी है। अपने आने असल में जरदारी साहब जो बना रहे हैं वो आने वाला इलेक्शन बना रहे हैं बिलावल के लिए, 2028 का जो इलेक्शन है वो उसके लिए बना रहे हैं। उसके लिए चाहे वो इलेक्शन डिले हो, उनको जरदारी को कोई फर्क नहीं पड़ना। जरदारी साहब का जो नजर है वो अगले इलेक्शन पे है। इस इलेक्शन में उनको पता चल चुका है, जो वो नारे लगा रहे थे, जो वो एक शुरू में एक बात आई थी कि पीपल्स पार्टी को जो पंजाब है, साउथ पंजाब है, वो मिलने वाला है, मगर पीपल्स पार्टी को झंडी करा दी गई। उसके बाद जरदारी साहब का और जेयूआई तो पहले ही नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने को तैयार है जब भी हूँ। तो पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो रजिस्ट करती रही है, जो आइन के साथ खड़ी रहती है। मगर वो भी मफामत के जो जरदारी साहब हैं वो ये चाहेंगे अगर उनको चंद सीटें मिल जाती हैं तो आराम से चुप करके वो बैठ जाएंगे। चलें ठीक है, अब देखते हैं आने वाले दिनों में कि 8 फरवरी पे बिल्कुल जो अब एक माहौल बना हुआ था इलेक्शन का और नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुए थे कि इलेक्शन होते भी हैं या नहीं होते और किस तरह के इलेक्शन होते हैं। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। बिल्कुल, इसी दुआ के बहुत साथ शुक्रिया। आपसे को अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों रहमतें नाज़िल करे और 25 करोड़ अवाम की मुश्किलात आसान करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।